हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल आयुर्विद्या पाठशाला में। तो आज का हमारा टॉपिक है रोगी की परीक्षा। ठीक है, आपके ओपीडी में अगर कोई रोगी आया तो उसमें ऐसी ऐसी क्या क्या परीक्षा करोगे आप, तो क्या क्या उसकी परीक्षा करनी है आपको, वही रोगी की परीक्षा करनी है। इनके सबके बाद होता है डायग्नोस करोगे, उसके बाद आप चीजें निकालोगे, कंक्लूजन निकालते हैं, वो वाली चीज होगी इसमें। तो भैया इसमें देखते हैं कि आचार्य चरक ने स्पष्ट कहा है कि रोगी परीक्षा में सबसे पहले आयु की परीक्षा करनी चाहिए। मतलब अगर रोगी की परीक्षा करनी है तो सबसे पहले उसकी आयु की परीक्षा करो। अरे यार, ये तो पता हो कि आदमी कितना जिएगा, कि दीर्घ आयु है, मध्यम आयु है, हीन आयु है। अब हीन आयु वाले की चिकित्सा करके क्या फायदा भैया, वो तो उसकी आयु हीन है, तो उसका कोई फायदा नहीं है आपको चिकित्सा करके। तो एटलीस्ट उसकी आयु की परीक्षा आपको याद हो कि भैया ये आदमी दीर्घ आयु है, मध्यम आयु है, हीन आयु, ये पता करना है आपको सबसे पहले। आचार्य चरक जी ये बोलते हैं कि सबसे पहले किसकी परीक्षा करनी, आयु की। ये पता कर लो कि कब तक जिएगा वो। ठीक है, ये वाली बात हो गई इसमें। क्योंकि आयु को जाने बिना किसी भी चिकित्सक का निर्णय पूरा नहीं किया माना जा सकता। तो आइए जानते हैं रोगी परीक्षा के 12 प्रमुख अंग। ठीक है, ठीक है, उसका निर्णय पूर्ण नहीं होगा, ये वाली बात है। आयु परीक्षा सबसे पहले आयु परीक्षा ही करनी है। ठीक है, तो 12 अंग देखते हैं। ठीक है, रोगी की परीक्षा में तो भैया सबसे पहले है आयु की परीक्षा ही करते हैं। तो रोगी की जीवन अवधि, मैंने बोला ना कि भैया कौन सी दीर्घ आयु है, मध्यम आयु, हीन आयु, वो पता चलना है इसमें। का अनुमान का यह ज्ञान होना आवश्यक है कि रोगी की आयु चिकित्सा की योग्य है या नहीं, है ना। देखो, अगर मान लो बोल दिया ना कि हीन आयु वाली की चिकित्सा करके क्या फायदा भैया, उसकी तो आयु ही हीन है, फिर भी आप उसकी चिकित्सा कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं भैया, तो जाना है उसको तो जल्दी, है ना। देखो, तो ये वाली बात हो जाएगी इसमें। तो चलो आगे आओ। फिर है व्याधि परीक्षा। व्याधि परीक्षा में क्या है कि रोगी की प्रकृति, कारक दोष, स्थान और संप्राप्ति का ज्ञान, यानी रोग का संपूर्ण निदान। इसमें डायग्नोसिस बनाना है आपको। आपकी ओपीडी में कोई पेशेंट आता है तो आपका बताता है कि डॉक्टर साहब मैंने ये खाया, तो आप दिमाग लगाओगे इसने ये खाया होगा, फिर ये हुआ होगा, संप्राप्ति ढूंढी होगी आपने मन में। मन संप्राप्ति तो मन में चलती है अपने। आप ये थोड़ी ना बोल देते हो कि नहीं यार तेरा वात प्रकोपित होकर माँ धातु दूषित हुआ, कुछ नहीं बोलते हम। अब ये संप्राप्ति अपने मन में, फाइनल कंक्लूजन निकाल के हम डायग्नोस बनाते हैं कि भैया इसको तो ये व्याधि है। ठीक है, तो रोगी ने क्या बताया, प्रकृति, उसकी प्रकृति हमने जानी कि किस प्रकृति का, पित्तज का है, कफज का है, वातज प्रकृति का है। तो ज्यादातर है भाई पित्तज प्रकृति वाले को पित्तज रोग ज्यादा होने के चांसेस है, तो हमें ये ध्यान रखना। कारक दोष कौन से, कि ओबियसली इसने अगर मान लो पित्तज प्रकृति है तो ओबियसली इसने ऐसा दोष, ऐसे दोष खाए होंगे जो पित्त को बढ़ाते होंगे, तो इस वजह से दिक्कत हो गया होगा। स्थान याद करना है कि किस स्थान पर जाके दोषों का कुपित हुआ। ऐसी सारी संप्राप्ति यानी सब कुछ मिला के संपूर्ण निदान करके एक व्याधि का, एक व्याधि परीक्षा की अपने एक डायग्नोसिस बनाते हैं कि भैया इसको ये व्याधि हुई। वो भी फाइनल डायग्नोसिस नहीं होता कि कंफर्म नहीं होते, वो तो ये वाला देख के हम बता रहे हैं। ठीक है, चलो आगे आओ। फिर देह परीक्षा। देह मतलब शरीर की संरचना कैसी है, ऊंचाई, लंबाई, स्नायु बल, सारा कुछ देखते हैं इसमें कि रोगी की शारीरिक संरचना कैसी है, पतला है, मोटा है, ठीक है, मीडियम है, ऊंचाई कितना, लंबा है, छोटा है, लंबाई, ठीक है, शरीर की लंबाई, वजन, भैया वजन चेक करेंगे उसका, स्नायु बल आदि को अवलोकन करेंगे, देख के ही पता लगाना। ये थोड़ी है कि उसको पूछेंगे, या तो वहां वेइंग मशीन होगी तो उसको नपवा तुलवा लेंगे वहां पे ओपीडी में, या उससे उसको देख के भी पता चल जाएगा भाई मोटा है, पतला है, सारा संरचना तो ऐसे पता चल जाती है ना हमें। चलो आगे आओ। उसके बाद ऋतु परीक्षा। वर्तमान ऋतु और उसके अनुसार रोगी की स्थिति का निरीक्षण। ठीक है, वर्तमान ऋतु की भैया शरद ऋतु चल रही है तो इसमें पित्त प्रकोपित हो रहा है, तो उसका भी निरीक्षण करना है। ठीक है, और ऋतु का प्रभाव रोगी की वृद्धि या समन पर स्पष्ट होता है कि ठीक है भैया, मान लो कि ऐसा रोगी है भैया, जैसे शरद ऋतु आई तो स्किन स्किन डिजीज हो गए, या उसको ऐसा पित्त प्रकोपित दाह होने लगी शरीर में, तो समझ जाओगे यार ये पित्तज है। और जैसे शरद ऋतु आई तो उसका पित्त प्रकोपित हो गया और उसको ये पित्तज व्याधियां होने स्टार्ट हो गई, तो ऐसे ही दिमाग लगा लोगे। तो आपको, अब कोई पेशेंट है कोई शरद ऋतु में ही आ रहा है तो इसका मतलब उसका पित्त शरद ऋतु में ही प्रकोपित होता है, तो ये वाली बात होगी। तो जिस जिस हिसाब से आपको पता है कि कौन से दोष किस ऋतु में प्रकोपित होते हैं, उस हिसाब से तो आप काम करोगे। ठीक है, तो ये वाली बात है कि आपको ऋतु का ज्ञान होना चाहिए, उसमें कौन सा दोष प्रकोपित होता है, ये वाली बात याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाली बात है। चलो आगे आओ। अग्नि परीक्षा। पाचन शक्ति की जांच। यह जानना जरूरी है कि रोगी की अग्नि मंद है या तीव्र है। उससे पूछो भैया कि भूख कैसी लगती है, भूख ज्यादा लगती है तो भाई तीव्र अग्नि है, भूख कम लगती है तो भाई मंदाग्नि है। ठीक है, एटलीस्ट आपको फिर उसमें क्या होगा, आपको मेडिसिन देने में आसानी होगी। आप ऐसी हैवी मेडिसिन नहीं दे सकते, ज्यादा क्वांटिटी में मेडिसिन नहीं दे। उसकी मंदाग्नि तो उसको पहले उसकी अग्नि तो ठीक करो, आपकी मेडिसिन जाके वहां पचेगी तभी तो आपकी बॉडी में असर करेगी। भाई हमारा ये थोड़ी ना, हमारे तो ऊर्जा जाके पचती है,
पाचन क्रिया होती है औषधियों की, तभी तो हमारे शरीर में वर्क होता है। ऐसा थोड़ी भाई ब्लॉकर सिस्टम थोड़ी है मॉडर्न वालों की तरह कि उस ब्लॉक सिस्टम को ही बंद कर दिया तो वो व्याधि ठीक होगी। भाई हमारे तो मेडिसिन लोगे, वो डाइजेस्ट होगी, फिर उसका प्रभाव हमारे शरीर में दिखेगा। तो पहले उसकी मंदाग्नि, तो पहले उसकी चिकित्सा करनी है, आपको आम की चिकित्सा करनी पड़ेगी। तीव्र अग्नि है तो भैया उसको बैलेंस करते हुए आपको औषधि देनी है, ठीक है। तो ये वाली सारी चीजें देखनी है। मंदाग्नि को भारी गुरु औषधियां नहीं दे देनी है, फिर उसका अनुपान डिसाइड करना पड़ेगा आपको अग्नि के हिसाब से कि ऐसा अनुपान देना पड़ेगा जो अग्नि पे भी काम करे। मंदाग्नि तो उसकी अग्नि भी बढ़ाए और औषधि को पाचन हो। तो ये वाला सारा सिस्टम देख के काम करना पड़ता है ना। चलो आगे आओ। फिर है वय परीक्षा। आयु विभाग अनुसार बाल मध्यम वृद्ध वय की पहचान करना, मतलब बूढ़ा है बालक है उस हिसाब से। अब ये थोड़ी है कि भैया बूढ़े को आप जवान वाली औषधियां दे दोगे या बालक को जवान वाली दे दोगे। भाई बाल्यावस्था में मृदु चिकित्सा की जाती है तो मृदु चिकित्सा ही करेंगे, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि तीक्ष्ण चिकित्सा, तीक्ष्ण विरेचन, तो भैया तीक्ष्ण विरेचन आपने बालकों में करा दिया। बालकों में तो मृदु विरेचन कराया जाता है, तो बालकों में तीक्ष्ण विरेचन थोड़ी ना करवा दोगे आप। ये तो देखोगे ना कि बालकों में अलग चिकित्सा होती है, थोड़ी मृदु कोमल होते हैं बालक, छोटे होते हैं, तो इस हिसाब से उनकी डोजेस भी डिसाइड की जाती है। वह एक ही अलग डोजेस होती है, कितनी मात्रा में आपको औषधि देनी है, कौन सा अनुपान देना है। वृद्धावस्था में अलग चिकित्सा होती है। तो आपको एटलीस्ट उसकी वह परीक्षा करो कि भैया, फिर आपके डिपार्टमेंट के भैया बालक है तो भैया उसको कौमारभृत्य डिपार्टमेंट भी देखना है कि भैया कौमारभृत्य वाले है कि नहीं है, उनको बताओ ये बच्चा है तो, है ना। ये वाली बात हो गई। चलो आगे आओ। फिर आता है हमारा बल परीक्षा। बल परीक्षा में क्या है कि रोगी के शरीर और मानसिक सहन शक्ति का मूल्यांकन करा जाता है। इसमें उसके शरीर की स्थिति और मानसिक सहन शक्ति की, भैया वो हमारी जो वेद चिकित्सा करेगा उसको सहन कर सकता है नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसका ये देखे मानसिक सहन शक्ति देखना पड़ता है इसमें। चलो आगे आओ। फिर है सत्व परीक्षा। मानसिक स्थिरता, धैर्य, भय, चिंता आदि का परीक्षण, यानी दर्शाता है कि रोगी मानसिक रूप से कितना दृढ़ है, ठीक है। देखते ना भाई प्रवर, मध्यम, अवर रोगी नहीं होते कि भैया एक इसकी प्रकृति कैसी, प्रवृत्ति का व्यक्ति तो भैया सारी बीमारी, सारी चिकित्सा को सहन कर लेगा, वमन विरेचन भी करवाओगे तो सहन कर लेगा। पर जो अवर सत्व वाला है तो वमन विरेचन के को सहन करना या बड़ी तीक्ष्ण चिकित्सा उसको सहन नहीं कर पाएगा, तो क्योंकि इतना आसान थोड़ी ना होती है, प्रोसेसर बहुत मुश्किल से होती है। तो इसमें ये होता है कि आपको चेक करना है कि भाई उसका जो दृढ़ कैसा है, वो मतलब उसका मन दृढ़ है, प्रवर सत्व है, अवर सत्व है, ये चेक करना है आपको, ताकि आपको ये डिसाइड हो जाएगा आप इसको तीक्ष्ण चिकित्सा दोगे या मृदु चिकित्सा दोगे, वहीं पे पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये वाली भी चेक कर लेना आप आओ तो। फिर सातवीं परीक्षा। अब सातवीं परीक्षा में क्या है, रोगी को कौन से आहार या आचार अनुकूल है और कौन से प्रतिकूल, इसका ज्ञान। भैया सातवीं परीक्षा उसकी हैबिट देखो कि भैया उसकी कौन सी चीज खाने से उसको कोई एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं है, ठीक है। और उसका आहार किस आहार से या किस कार्य करने से, जैसे मान लो कि वो बोलता है कि सर मैं दौड़ता हूँ तो मुझे ये दिक्कत हो जाती है, या सर्दी में जैसे सर्दी आती है, या ठंडा काम कोई भी नहा लेता हूँ तो मुझे शरीर पे खुजली होने लग जाती है। तो सारी चीजें बताए कि मैं ज्यादा ठंड सहन नहीं कर पाता हूँ, या ज्यादा गर्मी नहीं सहन कर पाता हूँ, या मैं ज्यादा तीखा नहीं खा पाता हूँ, मैं ज्यादा मीठा नहीं खा पाता हूँ। बोलते ना कि यार कि सर मैं जैसे तीखा खाता हूँ मुझे प्रॉब्लम होती है, तो तीखे आहार से प्रॉब्लम है तो आप वहां पे भी डिसाइड करो कि भैया इसकी कटुरस से थोड़ा बचा के रखना पड़ेगा। कोई को मधुर आहार से प्रॉब्लम है, तो बहुत सारी चीजें हैं। सारा आपको आपको साथ में परीक्षा की उसके लिए कौन सा आहार साथ में और कौन सा विहार साथ में, ठीक है। विहार मतलब हैबिट, उसकी कौन सी हैबिट, वो कौन सी आदत है कि भैया दौड़ने से उसको दिक्कत हो रही है, बैठने से उसको दिक्कत हो रही है, ठंडे पानी से उसको दिक्कत हो रही है, ये सारी चीजें आपको पता करनी है। ये होगा सातवें परीक्षा। उसके बाद आ गया अपना प्रकृति परीक्षा। प्रकृति परीक्षा में जन्म से ही विद्यमान दोष प्रकृति का अध्ययन, वात, पित्त या कफ प्रकृति। अब ठीक है, बोलते ना भैया हम नाड़ी परीक्षा करके हम उसकी प्रकृति डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सी प्रकृति है। आप फर्स्ट ईयर में देखे होंगे नाड़ी परीक्षा करते हुए, कॉलेज वगैरह में सिखाते हैं कि भैया ये वात बाहुल्य है, पित्तज है, कफ बाहुल्य पित्तज है, नहीं होते कि वात कफज प्रकृति है, तो उसकी प्रकृति परीक्षा कर लो, ताकि कोई पित्तज वाले को आप है ना आसवरिष्ठ औषधियां देने दो, क्योंकि आसवरिष्ठ क्या होते हैं, उष्ण होते हैं। अब जब आप एक बात बताओ, पित्त प्रकृति वाले व्यक्तियों में अगर आसवरिष्ठ दे दोगे तो दिक्कत नहीं करेंगे क्या, वो तो उष्ण होते हैं, तो आप पित्त वालों में उष्ण चिकित्सा नहीं कर दो, ठीक है। तो ये वाली है कि एटलीस्ट आपको उनकी प्रकृति पता हो जाएगी, कौन सी प्रकृति का आदमी है ये, ठीक है। आगे आओ। फिर है भेषज परीक्षा। भेषज परीक्षा में किस प्रकार की औषधि या चिकित्सा रोगी के अनुकूल होगी या उसका विचार। देखो फाइनल कंक्लूजन ये निकलेगा कि भैया आप जब इन सारी प्रकृति की परीक्षा कर लोगे तो आप भेषज परीक्षा कर लोगे कि अब मुझे कौन सी मेडिसिन इसको देनी चाहिए, क्योंकि देखो आयुर्वेद में बहुत सारे कल्प है।
एक कल्प थोड़ी है आयुर्वेद में भैया। आम पाचन के लिए भी बहुत सारी मेडिसिन है, पर ऐसा है कि भैया आम पाचन भी हर व्यक्ति में प्रकृति डिसाइड करके आपको कौन सी तीक्ष्ण तीक्ष्ण औषधि देनी है, ठीक है। ठीक है, तो ये मृदु औषधि देनी है, ये भी तो आप वैसे डिसाइड करोगे ना। जैसे बच्चे में आप मृदु औषधियां दे रहे हो, ठीक है। अब कोई का है कि भैया किसी को भाई बहुत ज्यादा पित्त दूषित हो गया है तो उसको तीक्ष्ण विरेचन दिलवाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कुंभ कामला हो गया तो कुंभ कामला में भैया उसको तीक्ष्ण विरेचन करवाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा उसका पित्त प्रकोपित हो गया है तो उसको तीक्ष्ण औषधि देनी है। तो आपको भेषज परीक्षा भी करोगे कि इस प्रकार की औषधि और चिकित्सा उसके लिए अनुकूल होगी, है ना। तो ये वाली डिसाइड करोगे आप फाइनल देखो कि भैया इसको कौन सी औषधि ही सफिशियंट होगी, कौन सी औषधि इसके लिए सही होगी, क्योंकि अपने पास बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। आसव, अरिष्ट और अपने वटियां हैं, कल्प, बहुत सारे कल्प है, तो उसमें से आप डिसाइड करोगे ना कौन सा कल्प इसके लिए बेस्ट होगा। तो ये भेषज परीक्षा में आ जाता है, ठीक है। फिर है देश परीक्षा। देश परीक्षा में क्या है, रोगी के निवास का प्रकार, ठीक है। कितने प्रकार के आपको तो जांगल, साधारण और अनुपदेश होते हैं। तो जिससे चिकित्सा नीति प्रभावित होती है, यह बारह परीक्षाएं मिलकर रोगी की संपूर्ण स्थिति प्रकट करती है। अब ठीक है, अब आपने इन सारी चीजों को देखकर आपने फिर देश परीक्षा में क्या करा आपने, जांगल प्रदेश वाला है। अब जांगल प्रदेश में भैया क्या होता है कि वहां पे पित्त, वात और पित्त बाहुल्य होता है। आनु प्रदेश में क्या होता है, कफ और पित्त बाहुल्य होता है। तो भैया आनुप वाले को आप गुरु औषधियां नहीं दे दो, दिक्कत कर जाएगा, ठीक है। कफज औषधियां नहीं दे दो, कफ वाली चीज उसको दिक्कत करेगी। अपने यहाँ पे जांगल वाले को भैया रुक्ष औषधियां नहीं दे सकते आप, रूखानी की ज्यादा नहीं दे सकते वरना उसका वात प्रकोपित हो जाएगा। तो देश वाइज भी बीमारियां होती है, ऐसा नहीं है कि भैया कि आप मरुस्थल प्रदेश वालों को या जंगल प्रदेश वालों को आप उधर अनूप वाली चिकित्सा कर दोगे, ठीक है। वो अलग अलग देश में अलग अलग जगह पे अलग अलग बीमारियां ज्यादा होती है। तो ये वाली चीजें भी आपको डिसाइड करनी है कि वो किस देश का है, मतलब किस स्थान से है, कि जंगल स्थान से है, वहाँ को कौन से स्थान में, क्योंकि ज्यादातर स्थान के अकॉर्डिंग ही लोगों को बीमारी होती है, ठीक है ना। क्योंकि कोई को क्या चीज सूट करती है, बोलते हैं ना कि यार मैं तो यार यहाँ का हूँ बट जैसे मैं साउथ में गया मुझे वहाँ का पानी सूट नहीं हुआ, या मैं बोलता हूँ मैं राजस्थान का हूँ और मैं साउथ में गया तो मेरे को वहां दिक्कत हुआ, वहां का पानी सूट नहीं हुआ। तो बोलते हैं क्योंकि भैया उसको यहाँ की प्रकृति डिसाइड थी, पर वो साउथ में चला गया तो वहां की प्रकृति के अनुसार तो नहीं ना उसकी बॉडी है वहां पर रहने वाली, तो वहां की बीमारियां उसको दिक्कत करती है। तो इस वजह से आपको देश की परीक्षा करनी चाहिए कि ये किस देश से आया है, या उसका साधारण देश है, जंगल देश है, अनूप देश है, ठीक है। तो ये सारी परीक्षा हम करते हैं। जो वैद्य रोगी रोग और देश का सम्यक परीक्षण करता है वही सफल उपचार, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बाय।